यूरोप शहर की गवर्नमेंट रेडियो पर अनाउंसमेंट करती है, अब हम उन लोगों को नहीं पाल सकते जो आत्मनिर्भर ना हो। वहाँ की गवर्नमेंट ने बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब एक आदमी कुछ लोगों को कार से बाहर निकालता है। उस कार में मिया और उसका पति निको भी था। वो आदमी उन सभी लोगों को एक सेफ जगह ले जाता है। वो दोनों कंटेनर में छुपकर शहर को छोड़ने वाले होते हैं। उस कंटेनर में काफी सारे लोग थे जो अपनी जान बचाकर शहर से भाग रहे थे। तभी वहाँ एक औरत अपने फोन में न्यूज देख रही थी। शहर में इतनी भूखमरी फैल चुकी थी कि प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मारा जा रहा था। अब हमें पता चलता है मिया भी प्रेग्नेंट है। तभी निको कहता है, हमारी बेबी ठीक तो है ना? इस बात पर मिया कहती है, मुझे लगता है हमारी बेटी मर चुकी है क्योंकि उसने मुझे 3 दिनों से लात नहीं मारी। अब निको अपनी बीवी को एक चॉकलेट देता है और कहता है, जब हम पहुँच जाए तब इसे खाना। वहाँ सभी लोग डरे हुए थे। तभी उनके कंटेनर के बाहर से गेट को ठोकने की आवाज आती है। सभी लोग आवाज को सुनकर डर जाते हैं। ये देखने के लिए निको थोड़ा आगे बढ़ता है और दरवाजा खुल जाता है। बाहर बहुत सारे लोग थे और सभी कंटेनर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कंटेनर पूरी तरह से भर जाता है। तभी कंटेनर का मालिक आधे लोगों को बाहर निकालने लग जाता है। वो लोग निको से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। निको उनसे मना करता है और कहता है कि मेरी बीवी अकेली है और प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे बाहर फेंक देते हैं और कंटेनर बंद हो जाता है। अब उसके पति को 107 नंबर कंटेनर में डाल दिया जाता है। मिया उसे फोन करती है। निको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें एक ही शिप से ले जाया जाएगा और हम जल्द ही साथ होंगे। इसके बाद कंटेनर वहाँ से निकल जाता है और मिया कंटेनर के एक छेद से बाहर देखती है। पूरे शहर में तबाही मची हुई थी और प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मारा जा रहा था। मिया अपने हालात को देखकर बहुत रोने लगती है और कुछ देर के बाद उस ट्रक को चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है। अब एक ऑफिसर को ड्राइवर पर शक होता है और ऑफिसर उस कंटेनर का गेट खुलवा देता है। वो ऑफिसर अंदर जाकर चेक करता है और वो समझ चुका था ट्रक बाहर से काफी बड़ा और अंदर से काफी छोटा है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर छुप कर बैठे थे। मिया उनसे बचने के लिए एक बॉक्स पर चढ़ जाती है। अब वो ऑफिसर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ अंदर कुछ प्रेग्नेंट औरतें और बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ तुम सब लोग बाहर आ जाओ, वरना मुझे गोलियां चलाना पड़ेगी। एक औरत उसकी बातें सुनकर काफी डर जाती है और बाहर आ जाती है। ऑफिसर उसे शूट कर देता है। तभी उसके सैनिक अंदर सभी लोगों पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। मिया बहुत डर गई थी और अपने आप को बोलने से रोक लेती है। इसके बाद वो ऑफिसर उस कंटेनर को साफ करते हैं और चले जाते हैं। मिया अपने पति को बार बार फोन लगाने की कोशिश करती है और उसका फोन बंद आता है। मिया अब समुद्र के किनारे पहुंच जाती है और शहर को छोड़कर जाने के लिए उसका सफर शुरू हो जाता है। अब मिया उस कंटेनर में अकेली थी। उसे कंटेनर में एक बैग मिलता है। उस बैग में एक ड्रिल मशीन, पानी की बोतल और एक फोन भी था। फिर आता है समंदर में एक भयंकर तूफान, जिसकी वजह से जहाज पूरा लहरा जाता है। मिया जोर जोर से चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी, पर उसकी आवाज को बाहर कोई नहीं सुनता। तूफान इतना बढ़ जाता है कि वजह से कुछ कंटेनर बाहर गिरने लगते हैं और मिया के सर पर चोट लग जाती है। अब मिया बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब मिया को होश आता है तब उसके पूरे कंटेनर में पानी भर चुका था। मिया अपने कंटेनर से बाहर देखती है तो उसे दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखाई देता है। अब वो समझ गई थी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। अब वो अपने बच्चे की और अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाती है। अब मिया वहाँ के हर बॉक्स को चेक करती है, किसी में प्लास्टिक के डिब्बे तो किसी में हेडफोन। अब उसके पास ना तो खाना था और ना ही बचने के लिए कोई रास्ता। अब उसे बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज आती है। जब वो अपने कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि निको जिस कंटेनर में था वो डूब रहा है और मिया जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति को ये बताने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पर हूँ और देखते ही देखते कंटेनर डूब जाता है। अब मिया को ऐसा लगता है कि उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और मिया चाकू से अपनी जान लेने वाली होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी उसके पेट में है और वो अपने आप को नहीं मार पाती। अब धीरे धीरे उसके कंटेनर में पानी भरना शुरू हो चुका था। मिया सभी बॉक्स को चेक कर चुकी थी, लेकिन उसे उनमें से कोई भी जरूरत का सामान नहीं मिला। अब मिया एक लास्ट बॉक्स को चेक करती है और उसमें भी प्लास्टिक के डिब्बे ही निकलते हैं। मिया कंटेनर से पानी बाहर निकाल रही थी। अब मिया के पास उसके पति का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसे कंटेनर से बाहर निकाल दिया था और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। मिया कहती है कि मेरा कंटेनर जहाज से बाहर गिर गया है और मैं समुद्र के बीचों बीच फंस गई हूँ। इतने में फोन कट हो जाता है। अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। अब मिया अपनी बच्ची को जन्म देने वाली थी। कंटेनर में पानी ऊपर तक आ चुका था। मिया दर्द से तड़पने लगती है।
मियाँ एक लड़की को जन्म देती है। वो लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी और मियाँ उसे अपने गले से लगाकर चुप कर रही थी। अब मियाँ के पास जरूरत जितना ही खाना बचा हुआ था और पीने के लिए पानी। डिलीवरी के बाद मियाँ की भूख बढ़ गई थी और वो अपना सारा खाना खत्म कर देती है। उसकी बेटी बहुत रो रही थी और चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मियाँ उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है और वो दूध भी नहीं पीती। अब मियाँ अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लग जाती है। मियाँ उस ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर छेद करने लगती है ताकि वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रिल मशीन भी खराब हो जाती है। मियाँ बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। इसी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पानी कंटेनर में और ऊपर तक बढ़ गया था। मियाँ बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था। तभी उसे होश आता है और प्लास्टिक के डब्बों में पानी भरना शुरू कर देती है। अब वो अपनी बेटी से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी। मियाँ हार नहीं मानती और बहुत कोशिश के बाद कंटेनर को ऊपर से खोल देती है और वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। मियाँ अपनी बेटी को बाहर लाकर बहुत खुश थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा था। अब मियाँ को समंदर में मछलियाँ दिखाई देती है और उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है। इसके बाद वो चक्कर खा के गिर जाती है। थोड़ी देर बाद मियाँ की नजरें पड़ती है एक एरोप्लेन पर जो उसके ऊपर से जा रहा था। मियाँ जल्दी से दौड़ते हुए अपने कंटेनर में जाती है और अंदर से कांच का टुकड़ा लाती है और आते वक्त मियाँ का पैर कंटेनर से कट जाता है। अब वो कांच के टुकड़े से रिफ्लेक्ट करती है पर कोई फायदा नहीं होता। मियाँ का पैर बहुत बुरी तरह से फट चुका था और बहुत सारा खून बह रहा था। इसके बाद वो वहाँ रखे सामान से अपने आप को टाके लगाती है। अब मियाँ रात भर बैठकर मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाती है और अगली सुबह मछली पकड़ने के लिए लग जाती है। मियाँ ने अपनी भूख को शांत करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था। अब हर दिन कंटेनर से पानी खाली करती और फिशिंग करती। अब उन प्लास्टिक के डब्बों में अपने लिए मदद का मैसेज छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। ऐसा करते करते 12 दिन बीत जाते हैं और मियाँ अपनी बेटी का नाम नोआ रखती है और वो उसे अपने डेट के फोटोज दिखाती है। थोड़ी देर बाद मियाँ कंटेनर से बाहर आती है और उसे निको का फोन आता है। निको कहता है, मैं कंटेनर से भागकर शिप पर पहुंच गया था, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ और मुझे गोली लगी है। मियाँ बहुत रोती है और उसे अपनी बेटी नोआ के बारे में बताती है और तभी फोन की बैटरी बंद हो जाती है। अब हर दिन कंटेनर में पानी बढ़ता जा रहा था। ऐसे करते करते 26 दिन हो जाते हैं और पानी कंटेनर में पूरी तरह से भर चुका था और कंटेनर भी डूबने वाला होता है, लेकिन मियाँ ने अपने बच्ची को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अब मियाँ की नजरें अपनी बड़ी बेटी के फोटो पर पड़ती है और वो उसे लेने कंटेनर में उतर जाती है। तभी उसे एक प्लास्टिक का डब्बा नजर आता है। उसमें वो चॉकलेट थी जो उसके पति ने उसे दी थी और वो उसे लेने जाती है। तभी उसका पैर कंटेनर में रखे बेल्ट में फंस जाता है। इधर उसकी बेटी समंदर में चली जाती है। उसने अपनी बेटी के लिए एक नाव पहले से तैयार कर रखी थी। मियाँ अपने पैर में फंसे बेल्ट को काटने की कोशिश करती है और कंटेनर समुद्र के अंदर चला जा रहा था। बहुत कोशिश के बाद मियाँ अपने बेल्ट को काट देती है और समंदर से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद मियाँ को उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक बहुत बड़ी वेल मियाँ के नीचे से होकर गुजरती है और उस वेल की वजह से मियाँ अपनी बेटी तक पहुँच जाती है। मियाँ अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ते जा रही थी और सुबह हो जाती है। अगली सुबह बहुत सारे पक्षी मियाँ और उसकी बेटी के आसपास घूम रहे थे। तभी हमें एक बोट दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी, एक छोटा लड़का और एक लड़की भी थी। अब उस लड़की की नजरें उन पक्षियों पर पड़ती है। वो लड़की अपने डेट को वहाँ जाने के लिए कहती है। अब वो अपनी बोट को लेकर वहाँ जाते हैं और वहाँ एक छोटी नाव को देखते हैं जिसमें उसकी बेटी नोआ थी। हमें मियाँ कहीं नजर नहीं आती क्योंकि वह समंदर में डूब चुकी थी। अब उस लड़की की नजर एक रस्सी पर पड़ती है। अब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो समंदर से मियाँ बाहर निकलती है और वो मियाँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मियाँ को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तभी नोआ जोर जोर से रोने लगती है और मियाँ को होश आ जाता है। मियाँ अपनी बेटी को बोट पर सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब भी कर